हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोहित मेडिकल क्लासेस के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन के ऊपर। ये हमारी एमरजेंसी ड्रग के ऊपर, आईसीयू ड्रग के ऊपर सेकंड वीडियो है। नॉर एड्रेनालिन, जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, दोनों नाम सेम है। कुछ ब्रांड्स अपनी पैकिंग के ऊपर नॉर एड्रेनालिन लिखते हैं एंड कुछ ब्रांड नॉर एपिनेफ्रिन लिखते हैं। नोराड नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि नोराड नाम से इसका एक ब्रांड नेम मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। नॉर एड्रेनालिन आईसीयू लेवल पे, एमरजेंसी लेवल पे, हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। ये एक हार्मोन है एंड न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है। ये हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ करा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड्स इसको रिलीज़ करते हैं एंड हमारी बॉडी में इसका काम फ़ाइट और फ्लाइट का होता है। फ़ाइट और फ्लाइट मतलब ये एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का डेंजर आता है, किसी भी प्रकार का खतरा आता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ वाला पार्ट बहुत ही ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में इसकी स्ट्रेंथ गलत बताई है। सो स्ट्रेंथ को, कॉम्पोजिशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमेशा आपको वीडियो में बताया जाता है कि इसका 2 ml का एम्प्यूल आता है एंड उसमें 4 mg ड्रग होता है, मतलब 1 ml में 2 mg ड्रग हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2 ml में 4 mg ड्रग जरूर होता है, लेकिन वो नॉर एड्रेनालिन बाइकार्बोनेट होता है। जो एक्टिव नॉर एड्रेनालिन है, जैसा आप देख रहे हैं, ईच ml कंटेन नॉर एड्रेनालिन बाइकार्बोनेट 2 mg। लेकिन जो इक्वलेंट नॉर एड्रेनालिन है वो सिर्फ 1 mg है। मतलब कि अगर 2 ml का एम्प्यूल है तो उसमें जो एक्टिव नॉर एड्रेनालिन है वो 2 mg ही रहेगा, ना कि 4 mg रहेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ कि इसको हमेशा आईवी इन्फ्यूज़न में इस्तेमाल करा जाता है। इसको कभी भी IMSC इस्तेमाल नहीं करा जाता, हमेशा आईवी इन्फ्यूज़न में डिल्यूट करके इस्तेमाल करा जाता है। अगर इसकी आईवी का जो कैनुला है, आईवी जो है वो सही से नहीं लगाया जाता तो ये IM या फिर स्किन में चला जाता है, तो वहाँ पे ये सीवियर नेक्रोसिस कर सकता है। सो आईवी इसको बड़े ही ध्यान से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात नोट करिए कि इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। जैसे ही इसकी जो कैनुला है, जैसे ही इसका इन्फ्यूज़न उतारा जाता है, 5 मिनट में इसका जो सारे का सारा असर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसके यूज़ेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला एंड मेजर यूज़ है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मतलब जब हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है, जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है। सेप्टिक शॉक में पेरीफिलर वैसोडाइलेशन हो जाती है एंड उसको नॉर एड्रेनालिन का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, जिसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है एंड जो ब्लड प्रेशर डाउन जाता है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। इसी के साथ कार्डियोजेनिक शॉक में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक में जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर से ब्लड को पंप नहीं करता एंड O2 को प्रॉपर से पंप नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं। ये इसके 2 मेजर यूजेस हैं। अगर हम बात करें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर ये काम करता है, सो ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। मतलब कि ये एक वेसो प्रेसर है, वेसल्स को प्रेस कर देता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन भी आप बोल सकते हो। वेसो कंस्ट्रिक्शन करके ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर चाहे वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, दोनों को बढ़ा देता है। लेकिन एक बात इसमें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है कि ये साथ ही साथ रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया करता है। मतलब कि अगर जब इसको इंजेक्ट करा जाता है, अगर ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया करेगा, मतलब हार्ट रेट को कम करेगा। ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा तो हार्ट रेट नीचे आएगी। एक और बात नोट करने वाली है कि ये बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करता। मतलब कि ये स्मूथ मसल्स के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं करता। जैसा हमने लास्ट वीडियो एड्रेनालिन के ऊपर बनाई थी एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि एड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर भी काम करता है, इसलिए स्मूथ मसल में भी स्मूथ मसल्स को ये वो रिलैक्स कर देता है। लेकिन जो नॉर एड्रेनालिन है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं करता। ये इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो ये एक हाईली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। हमेशा इसको आईसीयू लेवल में, हॉस्पिटल लेवल में एक वेल ट्रेंड डॉक्टर के अंडर इसको हमेशा प्रिस्क्राइब करा जाता है।
मेडिकल पर्पस के लिए फार्मेसी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर डोज के इन्फॉर्मेशन दूं तो इसकी जो डोज होती है 0.01 माइक्रोग्राम से लेके 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट करी जाती है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसकी डोज़ के बारे में बात करें तो सेप्सिस में अगर हम बात करें, जो सेप्टिक शॉक की हमने बात करी थी, तो उसमें जो डोज़ इसकी होती है वो 0.025 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से लेके 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक दी जाती है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसको 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक भी लेके जाया जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें, कार्डियोजेनिक शॉक में जो इसकी डोज दी जाती है वो 0.05 से लेके 0.4 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से दी जाती है। इसकी जो मैक्सिमम डोज दी जाती है, कई बार इसकी जो डोज़ है वो 1 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ जाती है। जो इसकी मैक्सिमम डोज आईसीयू लेवल पे दी जाती है वो 3.3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से दी जाती है। अभी कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जब भी इसको डाइल्यूट करा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हमेशा आईवी इन्फ्यूज़न में आफ्टर डाइल्यूशन हमेशा डाइल्यूट करके लगाया जाता है। तो जब भी इसको डाइल्यूट करा जाता है तो मैक्सिमम केसेस में डेक्सट्रोज 5% वेट बाय वॉल्यूम के साथ इसको डाइल्यूट करा जाता है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को शुगर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड शुगर रहता है उसका, तो उस केस में एनएस का भी इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन एनएस में ध्यान रखा जाता है कि कई बार एनएस के साथ विटामिन सी का इंजेक्शन भी ऐड कर दिया जाता है जो इन्फ्यूज़न लगा रहे हैं उसको एसिडिक बनाने के लिए। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इसका आईवी कैनुला जो लगाया जाता है, जब इसको इन्फ्यूज़न के तौर पे लगाया जाता है, अगर वो सही से नहीं लगाया जाता तो स्किन में कहीं पे वो इंजेक्ट हो जाता है एंड जो ड्रिप है वो जो इन्फ्यूज़न है वो चला दी जाती है, तो ये वहाँ पे सीवियर नेक्रोसिस कर सकता है। सो इसलिए आईवी में सही तरीके से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो एक तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर इसको हाई डोज में कई बार लगा दिया जाता है या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट शो कर देता है तो ये ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है ये अरिदमियास कर सकता है। एंड तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कैनुला सही से नहीं लगेगा तो ये नेक्रोसिस कर सकता है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको नोराड नाम से भी जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका एक ब्रांड नेम है नोराड, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी नॉर एड्रेनालिन की इन्फ्यूज़न लगाई जाती है, अगर ये इन्फ्यूज़न फ्लश्ड हो जाती है तो ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम आती है। सो जब भी पेशेंट को ये ड्रिप लग रही है, अगर ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम आ रही है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि नॉर एड्रेनालिन फ्लश्ड हो चुकी है। एंड जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी एड्रेनालिन के ऊपर, अगर एड्रेनालिन फ्लश्ड हो जाएगी लगाने के बाद तो इसका मतलब है कि टैकीकार्डिया, एड्रेनालिन के साथ टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम आएगी एंड नॉर एड्रेनालिन के साथ ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम आएगी। सो ये थी आपकी पूरी की पूरी वीडियो। आईसीयू में जो इंजेक्शन, एमरजेंसी जो इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन का इस्तेमाल करा जाता है, ऐसी ही एमरजेंसी ड्रग के ऊपर और भी वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेडिकल फार्मा नर्सिंग की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन में क्लिक कीजिए। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।